नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और स्वागत है आपका मुद्दे की बात में। अगर आप डॉग लवर हैं और आपके घर पर भी कोई स्ट्रीट डॉग पाला है, अगर आप भी स्ट्रीट डॉग को सहारा देकर उसे घर लाते हैं तो आपको सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि आपके आसपास घूमने वाले आवारा व पालतू कुत्ते खतरनाक हो सकते हैं। एक जरा सी चूक अपनों के लिए भारी पड़ सकती है, क्योंकि गाजियाबाद में जो कुछ हुआ दिल दहला देने वाला है। सिर्फ गाजियाबाद ही नहीं, अमरोहा में भी सड़क से लेकर घर तक कुत्ते यमदूत बन चुके हैं। रेबीज की बीमारी ने एक घर से उसका चिराग छीन लिया तो दूसरे जिले में कुत्ते के आतंक ने मासूम को अधमरा कर दिया। सवाल है, आखिर सरकार और सिस्टम कुत्तों और कुत्तों से होने वाली बीमारी रेबीज के खिलाफ पूरे प्रदेश में व्यापक इंतजाम कब शुरू करेंगे? आखिर कब तक मासूम बच्चे इस बीमारी की भेंट और कुत्तों का निवाला बनते रहेंगे? मुद्दे की बात में आज इसी पर बात करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट। सड़क से लेकर घर तक कुत्तों की शक्ल में यमराज अब लोगों के लिए मुसीबत बनते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में रेबीज से 14 साल के लड़के की दर्दनाक मौत हो गई। करीब 4 दिन पहले बच्चे में रेबीज के लक्षण नजर आए थे। बच्चा हवा पानी से डरने लगा था और अंधेरे में रहने लगा था। बच्चे की खराब हालत को देखते हुए परिजन उसे अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने भर्ती करने से इनकार कर दिया। बता दें, मामला विजयनगर थाना क्षेत्र के चरण सिंह कॉलोनी का है। यहाँ रहने वाले याकूब के बड़े बेटे सावेज को करीब 1 माह पूर्व कुत्ते ने काट लिया था। हालांकि डर की वजह से बच्चे ने अपने परिवार को कुत्ते के काटने की सूचना नहीं दी। करीब 4 दिन पहले बच्चे में रेबीज के लक्षण नजर आने लगे। शुरुआत में परिजन कुछ समझ नहीं पाए, जिसके चलते उसकी हालत बिगड़ गई। परिजन उसे अस्पताल ले गए। जांच के बाद डॉक्टरों ने उसे भर्ती करने से इनकार कर दिया। परिजन ने बच्चे के इलाज के लिए गाजियाबाद के MM अस्पताल के अलावा मेरठ, दिल्ली के GTB और एम्स लेकर गए, लेकिन सोमवार रात बच्चे की मौत हो गई। परिजनों के मुताबिक सावेज को करीब 1 से 1.5 महीने पहले पड़ोस में रहने वाले कुत्ते ने काट लिया था। बताया जा रहा है कि चरण सिंह कॉलोनी में रहने वाली एक महिला उस कुत्ते को पालती है और स्ट्रीट डॉग को फीड कराने का काम भी करती है। 5 से 6 कुत्ते वहां रहते हैं, जो कई लोगों को काट चुके हैं। नगर निगम ने स्ट्रीट डॉग को फीड कराने वाली महिला को नोटिस भेजा है, तो वहीं मामले का संज्ञान लेकर पुलिस ने भी केस दर्ज कर लिया है। थाना विजयनगर में एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें यह बताया गया था कि एक 14 वर्षीय बच्चे की कुत्ते की काटने की वजह से मृत्यु हो गई है। पुलिस ने तुरंत ही घटना का संज्ञान लेते हुए अधिक जानकारी की, तो उसमें ये सामने आया कि करीब 2 महीने पहले इस बच्चे को कुत्ते ने काट लिया था। जो बात उसने घर वालों से छुपाई थी, इसलिए उसके उपचार नहीं हो पाए। उसको कुछ दिन पहले इन्फेक्शन हो गया और रेबीज़ के लक्षण दिखने लगे। तभी घर वालों ने उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। उसके उपचार चल रहे थे, इसी दौरान उसकी मृत्यु हो गई। घर वालों ने, परिजनों ने दिए हुए तहरीर के आधार पर थाना विजयनगर में सुसंगत धाराओं में FIR पंजीकृत की गई है और तथ्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। कुत्तों का आतंक सिर्फ गाजियाबाद तक सीमित नहीं है। बीते दिनों अमरोहा के नगर कोतवाली इलाके के मोहल्ला कुरैशी में सड़क के खूंखार कुत्ते ने मासूम पर हमला कर उसे बुरी तरह से घायल कर दिया था। खूंखार कुत्ते ने हमले से मासूम बच्चे के कान खा लिए थे, जिसके बाद से मासूम दहशत में है। सवाल है, आखिर कुत्तों का आतंक का जिम्मेदार कौन? एक मासूम कुत्तों का निवाला बन रहा है तो कई मासूम रेबीज के शिकार होकर दम तोड़ रहे हैं। आखिर रेबीज बीमारी की जागरूकता और कुत्तों के आतंक पर सरकार और एनिमल संगठन के लोग ध्यान कब देंगे? स्पेशल डेस्क रिपोर्ट के न्यूज इंडिया।
जी हाँ, तो स्ट्रीट डॉग लवर्स जो है वो हमें देखने को अक्सर मिलते हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि आखिर स्ट्रीट डॉग्स ही आजकल कहीं ना कहीं लोगों के लिए घातक साबित हो रहे हैं, चाहे वो रेबीज जैसी बीमारी के लिए हों या फिर कुत्तों का आतंक हो, जिस तरीके से वो हमलावर हो रहे हैं या लोगों की जान के दुश्मन बन रहे हैं। तो ऐसे में इससे निजात पाने के लिए जो जिम्मेदार हैं वो कब अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे और उस पर काम करना शुरू करेंगे। रेबीज को लेकर कैसे जागरूकता फैलाई जाए, और अगर किसी को कुत्ते काट लेते हैं तो उसके बाद क्या कुछ करना है। पहले हम देखते थे कि इसको लेकर एक जागरूकता अभियान चलाया जाता था, लेकिन अभी फ़िलहाल पिछले काफ़ी दिनों से बहुत सारे ऐसे संस्थाएं हैं जो सामने आई हैं, जो इन कुत्तों को लेकर उन्हें प्रोटेक्ट करती हैं या उन्हें फीड करती हैं और उनको लेकर कहीं ना कहीं कंप्लेंट्स और ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। लेकिन अगर ये स्ट्रीट डॉग्स ही आपके लिए घातक बन जाएंगे तो आप कैसे उनके साथ सरवाइव कर पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और ऐसे में जो जिम्मेदार हैं वो किस तरीके से काम करेंगे, ये देखना होगा। स्ट्रीट डॉग पालने से पहले बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होता है कि उनको कोई बीमारी तो नहीं है, टेस्ट करवाने होते हैं, इंजेक्शन लगवाने होते हैं और तमाम चीज़ें होती हैं। लेकिन आजकल ऐसा देखने को नहीं मिलता। लोग स्ट्रीट डॉग्स को अपने घर ले आते हैं, उनके साथ खेलना शुरू कर देते हैं। अगर वो काट लेते हैं या उनको बीमारी होती है तो वो आपको भी हो सकती है और उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। गाज़ियाबाद में ही ऐसा मामला सामने आया जहाँ पर कुत्ते ने एक बच्चे को काट लिया। कुछ दिन बाद बच्चे में रेबीज़ के लक्षण दिखाई देने लग गए और फिर उसकी मौत हो गई। अमरोहा में एक मासूम को कुत्ते ने लहूलुहान कर दिया। इस तरीके की घटनाएं अक्सर देखने को मिलती हैं। आवारा कुत्तों की वजह से कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी घटनाएं आजकल हमें देखने को मिलती हैं और सवाल ये है कि आखिर जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी को कब निभाएंगे, कब इस पर काम करेंगे और कैसे इस पर नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है। तो कैसे इस पर नियंत्रण किया जाएगा, इसको ये भी देखना होगा। हमारे संवाददाता अमरोहा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शीरब, अमरोहा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये क्या कुछ पूरा मामला रहा, सबसे पहले तो दर्शकों को बताइए। शीरब, अनम्यूट कीजिए। जी बिल्कुल, बता दें जनपद अमरोहा का नगर का मामला है। तो रेशान मोहल्ले में जो एक मासूम है उस पे आवारा कुत्तों ने जो है वो हमला किया और हमला इतना जो था वो भयंकर था, इतना कि उसके जो है वो कान और के आसपास से जो जितना भी जो मांस है वो नोच लिया गया और उसे बुरी तरह से घायल कर दिया गया। ऐसे में जो है वो मासूम पूरी तरह से डरा और सहमा है और जो उसके परिवारजन है, जो उसकी माता पिता हैं और परिवार वाले हैं, वो भी जो है इस चीज से सहमे हैं, क्योंकि ये पहली वारदात है नहीं अमरोहा की। इसमें इससे पहले भी जगह जगह से अलग अलग जगहों से ये वारदात निकल कर सामने आती है। लेकिन इसके बावजूद भी जो ये पशु चिकित्सक विभाग है वो इस पर अभी कोई संज्ञान नहीं लेता है। हालांकि नगर पालिका को इसके लगातार नोटिस भी दिए जाते हैं और उनसे अपील भी की जाती है कि जो आवारा कुत्ते हैं और जो झुंड बनाकर साथ में रहते हैं और जो आसपास जो जंगल होते हैं, जो जैसे मृत पशु हैं, उनके जो मांस होता है, जो लोथड़े होते हैं, उनसे जो उन्हें खाते हैं और उसको खाने के बाद में इतने खूंखार हो जाते हैं कि उन्हें कहीं ना कहीं इंसानी मांस या जानवर के मांस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और इसी शक्ल में वो जो है अगर उन्हें मांस नहीं मिलता है तो वो अक्सर जो छोटी उम्र के बच्चे होते हैं उन पर हमला कर देते हैं। इससे पहले भी कई वारदात ऐसी सामने आई है अमरोहा से, जहाँ पे इतना ही बुरी तरह से जख्मी किया है बच्चों को कि उनकी इस जो हमले के बाद में मौत भी हो जाती है। लेकिन इस पे नगर पालिका भी कोई किसी तरह का एक्शन नहीं लेती है और ना ही इस पे जो है पशु विभाग के जो डॉक्टर्स होते हैं या जो विभाग है वो कोई भी इस पे कड़ा कदम या एक्शन नहीं उठाता है। जी बिल्कुल। सीरब, अगर हम बात करें तो इसको लेकर के आपने जिम्मेदारों से बातचीत करने की कोशिश की है, क्या कुछ कहना उनके संदर्भ में? इस तरीके की घटनाएं अगर सामने आ रही तो कौन एक्शन लेगा, कौन जागरूकता फैलाएगा इन सब चीज़ों को लेकर? जी बिल्कुल, बताते हैं जब ऐसा कोई भी मामला सामने निकल कर आता है तो जो है नगर निगम, नगर पालिका या अगर जो है कहीं किसी गांव में ऐसा ग्रामीण क्षेत्र में कोई ऐसा मामला सामने निकल कर आता है
तो वहाँ के जो प्रधान हैं उनसे बातचीत की जाती है, नगर पालिका में बातचीत उनसे अधिकारियों से बात की जाती है। लेकिन मौके पर एसडीएम या जो है अधिशासी अभियंता या कोई भी जो है जिम्मेदार सामने आते हैं और मौका मुआयना करने के बाद में, वारदात के बाद में ये जरूर कहा जाता है कि इस पे कड़ा कदम उठाया जाएगा। जो आवारा कुत्ते हैं उनको पकड़वाने की मुहिम की जाएगी। लेकिन ये सारी चीजें कागजों में सिमट के रह जाती हैं और कोई भी किसी तरह का कोई कड़ा कदम नहीं उठाया जाता है। इसके बावजूद जो ये मामले हैं ये लगातार निकल कर आते रहते हैं और जो है जो बच्चे होते हैं, मासूम बच्चे होते हैं, क्योंकि मासूम बच्चों को पता तो होता नहीं है, वो अपने घर मोहल्ले से किसी ना किसी जगह जाते हैं। अगर वो उन्हें अकेला पाकर उन पर पूरी तरह से हमला कर देते हैं और वो हमला इतना भयावह भी होता है, कभी कभी इसमें ऑन द स्पॉट भी बच्चे की मौत हो जाती है। लेकिन जो फिलहाल मामला सामने निकल कर आया है अमरोहा के मोहल्ला कुरेशियान का है, जहाँ पे जो है एक मासूम बच्चे पर इस कदर हमला करता है कि उसके कान के आसपास का सारा मांस जो वो पूरी तरह से छुटा लेता है। और ऐसा ही मामला जो है वो गाजियाबाद से भी निकल कर आया है। और ये दोनों लगभग मामले सेम तो नहीं कहे जा सकते, क्योंकि उसमें जो है वो एक जो है घर में पलने वाले कुत्ते ने हमला किया था बच्चे पे, जिसकी इलाज के बाद में जो है मौत हो गई थी। लेकिन अमरोहा में जो है ये साफ तस्वीरों में नजर आ रहा है, क्योंकि एक माँ अपने बच्चे को लहूलुहान अवस्था में जो है वो अस्पताल ले जाती हुई साफ तस्वीरों में नजर आ रही है। तो इसमें जो है नगर निगम, नगर पालिका या जो है पशु चिकित्सक विभाग इनको कड़े कदम उठाने के बाद में इस सारी से अगर फोकस किया जाए, इन आवारा कुत्तों को अगर पकड़वाने की मुहिम की जाए, तो ऐसा हो सकता है कि जो ये आए दिन हमले होते हैं मासूमों पर, इनमें कहीं ना कहीं कमतरी आए। जी बिल्कुल शेरब, अगर हम देखें इसको लेकर बात करें तो कई बार क्या होता है कि अगर स्ट्रीट डॉग्स पर नगर निगम कुछ एक्शन भी लेता है तो कई बार हम देखते हैं कि जो अलग अलग संस्थाएं हैं जो ऐसे बेजुबान जानवरों के लिए काम करती हैं वो इनको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती हैं। और तमाम ऐसे कई बार हमको देखने को मिलता है कि स्ट्रीट डॉग्स पर कभी भी एक्शन लो तो वो उल्टा एक्शन को लेकर कार्रवाई की मांग की जाती है। तमाम चीज़ इस तरीके की देखने को मिलती है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस तरीके के जो संस्थाएं हैं उनका क्या रुख है इस ओर, क्योंकि इस तरीके की घटनाएं अगर देखने को मिलेंगी तो आखिर ये समाज में एक कहीं ना कहीं स्ट्रीट डॉग्स की जो हम देख रहे हैं कि आजकल घटनाएं हैं वो लगातार ऐसे ही बढ़ती रहेंगी फिर तो। जी बिल्कुल, बता दें जो घरों में जो कुत्ते पाले जाते हैं, जो अलग किस्म के जो कुत्ते पाले जाते हैं, वो उनका पूरा मकसद ये होता है कि कहीं ना कहीं चोरी की वारदात को कोई चोर अंजाम न दे दे, कोई घटना बदमाश कोई अंजाम न दे दे। तो इस लिहाज से जो सुरक्षा के एतबार से इन सारी चीजों को जो है वो अक्सर लोग जो सिटीजन होते हैं वहाँ पे अपने घरों में उन्हें पाला जाता है। लेकिन उसमें आपने जैसे बताया कि जो संस्थाएं हैं उनको पूरी तरह से प्रोटेक्ट करती हैं, क्योंकि उन्हें ये होता है कि उनके वो एक बड़ी रकम अदा करने के बाद में, बड़ी रकम वसूल करने के बाद में उनकी जो है वो खरीद फरोख्त होती है। इसी लिहाज से जो है इनकी लेकिन इन संस्थाओं को अगर वो जो जिसको वो बेचती हैं उनको अगर प्रोटेक्ट करती हैं, तो इन संस्थाओं को कुछ जो है दायरा भी बनाना चाहिए। अगर किसी के घर में कोई कुत्ता पला है तो उसे मतलब खोलने से पहले उसे किस तरह से रखा जाना चाहिए, किस तरह से उसे पाला जाना चाहिए, या क्या उसके कोई उसका रूम अलग होना चाहिए, ये सारी चीजें भी एक दायरा बनाना इन संस्थाओं की ही जिम्मेदारी है। क्योंकि अगर किसी मोहल्ले में, किसी पॉश इलाके में, अगर भीड़ भाड़ वाले इलाके में ऐसे कुत्ते किसी घर में पाले जाते हैं और वो बाहर निकल रहे हैं, बाहर में अगर वो किसी को काटते हैं, तो ये भी जिम्मेदारी जो है वो पूरी तरह से उसी कुत्ते के जो मालिक होते हैं उनकी बनती है। क्योंकि अगर किसी को काटने के बाद में, जैसे कि गाजियाबाद की सामने एक घटना आई है, इसमें जो है कुत्ते ने जो बच्चे को काटा, लेकिन बच्चे ने किसी वजह से अपने घर नहीं बताया, लेकिन इसका परिणाम ये हुआ कि कहीं ना कहीं उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। ऐसे ही मामला अगर सामने आते रहे तो इसमें जो है इन संस्थाओं का सबसे बड़ा रोल रहेगा। और यही है कि जो संस्थाएं इस तरह से जो प्रोटेक्शन देती है जो कुत्ता पालने वाले को, उनको जो है कुछ ना कुछ दायरे के और जो है उनकी एक सीमा रेखा भी होनी चाहिए, कुछ गाइडलाइन भी उसमें होनी चाहिए। जी बिल्कुल।
बिल्कुल, अगर हम बात करें शीरब यहाँ पर इनकी स्ट्रीट डॉग्स की और रेबीज़ बीमारी, मुझे याद है बहुत पहले रेबीज़ को लेकर बड़े हॉस्पिटल्स में जैसे डेंगू मलेरिया को लेकर इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं, वैसे ही रेबीज़ को लेकर इंस्ट्रक्शंस लिखे जाते थे और इंजेक्शंस लगने हैं या क्या कुछ है, ये सब पहले हम देखते थे कि ये सब होता था। लेकिन अभी पिछले काफ़ी लंबे समय से मैं देख रही हूँ कि रेबीज़ को बड़ा लाइटली लिया जा रहा है, सीरियसली नहीं ले रहे हैं लोग। अब इसको जागरूकता के लिए भी तो नगर निगम को कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा कि आखिर हम लोगों को बता पाएं कि रेबीज जैसी खतरनाक बीमारी कुत्ते के काटने से होती है, और अगर ऐसा होता है तो हमें क्या करना है, क्या डॉक्टर को कब दिखाना है, किस तरीके से इंजेक्शन लेना है, ये जिम्मेदारी है। तो आखिर इस जिम्मेदारी का निर्वहन करना भी तो जिम्मेदारों का काम है। जी बिल्कुल बता दें, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसमें जो है जो रेबीज है, रेबीज एक मतलब सेंसिटिव लेना, इसको बहुत अहम भूमिका है। और समाज में जितने ही लोग हैं, जितने जिम्मेदार हैं, और जो नगर निगम के लोग हैं, जो ग्राम पंचायत के लोग हैं, क्योंकि आज कंडीशन ये है कि अगर कोई गांव भी होता है, कोई 5,000-7,000 की आबादी पे एक CHP बनाई जाती है, और उसमें जो है एक पूरा सिस्टमाइज तरीके से जो है उसमें डॉक्टर्स भी होते हैं, मेडिकल ऑफिसर होते हैं, सब मतलब पूरी तरह से सिस्टमाइज तरीके से चलता है। तो उसमें जो है जब कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग को भी ये कदम उठाना चाहिए कि अगर किसी मेडिकल में या कहीं सरकारी हॉस्पिटल में कोई मरीज जाता है, तो कहीं ना कहीं एक इंस्ट्रक्शंस जो है पूरी तरह से लिखे होने चाहिए, और उन्हें इस बाबत जो है पूरी तरह समझाना चाहिए। क्योंकि जो समाज है वो कुत्ते के काट लेने से वो सिर्फ उस को मानता है, जैसे कुत्ता अगर काटता है, तो अगर कुत्ते से जख्मी हो जाता है कोई मासूम या बड़ा, तब तो मान लिया जाता है। वापस आऊंगी आपके पास, बने रहिए हमारे साथ, आपसे और भी अपडेट हम इस पर लेंगे। और बता दें आपको कि बेजुबान जानवर कहीं ना कहीं अब आपके लिए घातक साबित हो सकते हैं। स्ट्रीट डॉग्स जो हैं वो कहीं ना कहीं हमला करते हैं, रेबीज जैसी खतरनाक बीमारी उनकी वजह से हो रही है। इसको जागरूक करने का काम जो इनका है वो अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहा। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और मुद्दे की बात में आज हम बात कर रहे हैं उन स्ट्रीट डॉग्स की, जिनकी वजह से कहीं ना कहीं अब लोगों को खतरा होने लगा है। अगर हम बात करें तो स्ट्रीट डॉग्स कभी भी किसी पर भी हमला कर देते हैं। रेबीज जैसी खतरनाक बीमारी जो है उसका कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रिएक्शन देखने को मिल रहा है। हम इसी पर बातचीत कर रहे हैं। सतीश चंद्र भास्कर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं MOIC अमरोहा से। सतीश चंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे, रेबीज जैसी खतरनाक बीमारी कुत्ते के काटने से होती है। यहाँ पर एक बच्चा जिसने जानकारी नहीं दी घर वालों को, और उसके बाद ये हुआ कि उसकी मौत हो गई। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी कि रेबीज जो है वो कुत्ते ने आपको काटा, उसके बाद इसका रिएक्शन कितने दिनों में देखने को मिलता है? हेलो जी सतीश चंद्र जी। हाँ जी मैडम, आवाज आ रही है? हाँ बताइए मैडम, बताइए। सतीश चंद्र जी, मेरा सवाल यही है कि जब कुत्ते काटते हैं उसके बाद रेबीज का रिएक्शन कितने दिनों बाद दिखता है, उसका असर कितने दिनों बाद? मैडम जैसे अगर किसी कुत्ते ने काटा तो तुरंत उसको ना जब भी 15 मिनट तक उसको अच्छे साबुन से साफ पानी से धोना चाहिए उसको, 15 मिनट तक पूरी जो घाव है उसको। तो उसके बाद उसको 24 आवर्स के अंदर, 24 घंटे के अंदर एंटी रेबीज इंजेक्शन लगना चाहिए उसको, और एक टिटनेस का इंजेक्शन लगना चाहिए तुरंत उसको। उसके बाद तो फिर 30 दिन लगना चाहिए, फिर 7 डेज बाद, फिर 14 दिन बाद। टोटल 5 डोज होती हैं। अगर किसी को डोज नहीं लगी है तो अगर उसको लेवल 3 पे पहुंच गया है तो उसको एंटी सीरम, रेबीज के साथ एंटी सीरम लगाया जाता है, तो उसको बचाया जा सकता है। ठीक है, विवेक त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक जी, देखिए आप बेजुबान संस्था के फाउंडर हैं। आजकल ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो बेजुबान जानवरों के लिए काम कर रही हैं, लेकिन अब इस तरीके के मामले जो सामने आने लगे हैं कि आप स्ट्रीट डॉग्स को अगर रेस्क्यू भी करते हैं, अगर वो बीमार हैं और अगर वो किसी को काट लेते हैं तो रेबीज जैसी खतरनाक बीमारी हो सकती है। इस पर आपका रिएक्शन चाहूँगी मैं, क्योंकि देखिए 2 ऐसे मामले आए हैं और इससे पहले हम कई ऐसे मामले देख चुके हैं जहाँ पर कुत्ते आक्रामक हो जाते हैं, और जब आक्रामक होते हैं, हमला करते हैं, तो कई बार बच्चों की जान चली गई है, कई बार बच्चे निवाला बने हैं कुत्तों का। देखिए इसमें
हम सबकी भागीदारी होनी चाहिए पर उतनी होती नहीं है। अब जैसे बाकी वैक्सीनेशन इंसानों के लिए, बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बना दिए गए हैं कि जो भी नवजात शिशु होगा उसको इतने इतने टाइम इंटरवल पे ये वैक्सीनेशन होने हैं, जैसे खसरा का हो गया या और भी कई जो खतरनाक बीमारियां हैं। तो क्या सरकार ये नहीं कर सकती है कि जो भी ये वैक्सीन है इसके लिए, रेबीज के लिए, क्या ये कंपलसरी नहीं करी जा सकती कि हर बच्चा जो इतने साल का हो गया है या हर 5 साल बाद किसी एडल्ट इंसान को भी सारे 5 डोज फ्री में लगवाए जाएंगे? जैसे डॉग्स के लिए, जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनके लिए जैसे एबीसी सेंटर चलता है, बंध्याकरण सेंटर, तो क्या साथ में वहां पर उनको ज्यादा दिन रख के उनका डॉग्स का पूरा वैक्सीनेशन का कोर्स नहीं कराया जा सकता? रेबीज के 2 इंजेक्शन लगते हैं महीने भर के अंतराल में, वो सरकार करा सकती है, लेकिन एबीसी सेंटर में 1 इंजेक्शन ला के छोड़ दिया जाता है। और थोड़ा शायद हम लोग आज के जमाने में, हमको लगता है जब से मोबाइल ज्यादा चलने लगा है, लोग के अंदर सहन शक्ति खत्म हो गई है। अब जल्दी जल्दी डॉग्स को या किसी दूसरे जानवर को मारना, उनकी गंदगी रत्ती भर भी सहन ना करना। देखिए, हमको जानवर के संग रहना पड़ेगा, हम ये नहीं कह रहे कि गंदे में रहो, लेकिन उसके एवज में उसको मारना नहीं विवेक जी, ये मुझे गलत तो है। ऐसा लगता है जैसे टाइम पीरियड चेंज हो रहा है वैसे डॉग्स लवर बढ़ते जा रहे हैं। वो दिख रहा है मैं- मैम, लेकिन अब नफरत ज्यादा फैल रही है। अब जो लोग डॉग को फीडिंग कराते हैं तो उन लोगों को मारा पीटा जाता है। सहन शक्ति खत्म हो गई है इंसान की यहाँ पे। और इसका एक ही जरिया है, देखिए बंध्याकरण सेंटर चल रहे हैं और जितना बंध्याकरण हो सकता है, जितनी उनकी कैपेसिटी उतना वो लोग कर रहे हैं। ये समस्या धीरे धीरे ही सॉल्व होगी। सतीश और- जी, ठीक है विवेक जी। सतीश जी, रेबीज के लक्षण क्या कुछ है, मैं चाहूंगी कि जरा दर्शकों को बताएं। मैडम, दरअसल से होता है, अगर कोई बच्चा किसी को कुत्ते ने काट दिया तो नहीं पा पाता है, और पानी का लार्वा निकलेगा और कुत्ते जैसी जो खांसी होती है इस तरह की वो करना शुरू कर देगा और वो पानी से डरेगा। वो उसको हाइड्रोफोबिया बोलते हैं। तो मैडम, सबसे बड़ा ये सिम्टम है इसको, हाइड्रोफोबिया। ठीक पानी है, से डरेगा मतलब। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और मुद्दे की बात में आज हम बात कर रहे थे स्ट्रीट डॉग्स की, जिनकी वजह से कहीं ना कहीं रेबीज जो है, रेबीज जैसी खतरनाक बीमारी जो है वो कहीं ना कहीं अब बढ़ रही है। और ऐसे में जो जिम्मेदार हैं उनको इस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है। साथ ही साथ जो स्ट्रीट डॉग लवर्स होते हैं उनको भी कहीं ना कहीं अब एहतियात बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि इस तरीके के मामले बढ़ते जा रहे हैं। और खासकर जिम्मेदारों को ज़रूर रेबीज़ को लेकर और तमाम जो भी इसके बचाव के तरीके हैं उन सबको लेकर कहीं ना कहीं जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है। मुद्दे की बात में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।